क्या आपने कभी इस लाइन पर गौर किया है, आखिर अल्लाह की कुदरत का मतलब क्या है? आज की यह खास वीडियो आपको अल्लाह की कुदरत का असल माना समझा देगी। इस वीडियो में हम जानवरों की उस दुनिया के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सुनकर हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीना वालू इंडिया से। आप देख रहे हैं हसीना नूर रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए। वीडियो का टाइटल है अल्लाह की शान, अल्लाह ने हर चीज़ बनाई है। तो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं अल्लाह ने हर चीज़ कैसे बनाई। तो वीडियो करते हैं शुरू और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अल्लाह की कुदरत। क्या आपने कभी इस लाइन पर गौर किया है, आखिर अल्लाह की कुदरत का मतलब क्या है? आज की यह खास वीडियो आपको अल्लाह की कुदरत का असल माना समझा देगी। इस वीडियो में हम जानवरों की उस दुनिया के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सुनकर आपके होश ठिकाने नहीं रहेंगे। एक एथियस्ट भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई में कोई तो है जो सब कुछ बड़ी खामोशी से चला रहा है। दोस्तों, आपने कभी यह सोचा है कि इस दुनिया में आखिर जानवर हैं कितने? यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दुनिया में 77 लाख एनिमल स्पीसीज पाई गई हैं। ये कुल जानवरों की तादाद नहीं है, बल्कि जानवरों की प्रजातियों की यानी ग्रुप्स की तादाद है। सोचिए, हर एक प्रजाति में कितने ही जानवर होते होंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि अब तक हमने सिर्फ 20% जानवरों की प्रजातियों की खोज की है। 80% प्रजातियों को तो आज तक देखा ही नहीं गया। सोचिए, कौन है वो जिसने इतने सारे जानवरों को पैदा कर दिया, उनको अलग अलग शक्लें दे दी और हर मौसम में हर जगह उनकी खुराक का भी इंतजाम कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर समुद्र में रहने वाली ब्लू व्हेल मछली है। ये इतनी बड़ी है कि इसकी जीभ ही तकरीबन 300 किलो की होती है। इसका पूरा शरीर 1.5 लाख किलो का होता है। इसकी लंबाई 100 फीट तक हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लू व्हेल मछली हर दिन 400 किलो खाना खाती है। गौर तो करिए कि कौन है जिसने इतना बड़ा जानवर बनाया और उसके जिंदा रहने के लिए हर दिन उसको इतना सारा खाना भी प्रोवाइड कर रहा है और वो खुराक खत्म भी नहीं होने देता। आखिर कौन है जिसने मधुमक्खियों को ये कलाकारी सिखाई कि जब मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है तो उस छत्ते का हर एक खांचा हेक्सागोन शेप में एकदम परफेक्ट बनता है। आखिर गिरगिट को किसने ये खासियत अता की कि वो जहाँ भी होता है वहीं के अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेता है? आखिर कौन है जिसने सांप को पैर नहीं दिए मगर फिर भी उसे चलना सिखा दिया? आखिर कौन है जिसने जुगनू को रात में बल्ब की तरह चमकने की ताकत दे रखी है? किसने समुद्री ईल को करंट जैसी अनोखी पावर दी है? क्या ये चीजें गौर करने लायक नहीं है? आप जानते हैं, अगर हमारा सर धड़ से अलग कर दिया जाए तो हम कुछ ही पलों में मर जाएंगे, मगर अल्लाह की कुदरत देखिए। कॉकरोच वो जानवर है जिसका सर काट देने के बाद भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। जिस तरह हम इंसान समाज में मोहल्ले कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार चींटियां भी अपने बिलों में कॉलोनी बनाकर रहती हैं। यहाँ तक कि चींटियां अपने मरने वालों को जमीन में दफनाती भी हैं। जरा सोच कर तो देखिए कि इतने छोटे जानवर को ये चीज किसने सिखाई? आपने अबाबील परिंदे का नाम तो जरूर सुना होगा। ये वो परिंदा है जिसने अल्लाह के हुक्म से अबराहा के हमले से खाने काबा की हिफाजत की थी। अल्लाह ने इस परिंदे में ऐसी खासियत रखी है कि आप सोच भी नहीं सकते। अबाबील परिंदा जब यूरोप से अफ्रीका तक माइग्रेट करता है तो ये हजारों किलोमीटर लंबा रास्ता बिना 1 मिनट के भी आराम किए तय करता है। यह परिंदा 1 साल तक लगातार उड़ सकता है। आखिर कौन है जो इस परिंदे को इतने लंबे वक्त तक उड़ते रहने की पावर दिए हुए है? दोस्तों, मेरा मकसद आपको जानवरों के फैक्ट्स बताना नहीं है, बल्कि इसके पीछे मकसद ये है कि आप ये इमेजिन करें कि आखिर इस दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है, कौन है जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि दुनिया में इतने सारे जानवर रहते हैं, एक जैसे दिखने वाले जानवर एक साथ रहते हैं। उनका शरीर, उनका रंग रूप, उनकी शक्लें एक जैसी होने के बावजूद वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। यहाँ तक कि उनकी आवाजें भी एक तरह की होती हैं, फिर भी वो जानवर एक दूसरे की आवाजों को समझ जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? क्या इस निजाम के पीछे कोई नहीं? अल्लाह ने बाज को इतनी तेज आंखें दी हैं कि ये 3 किलोमीटर ऊंचाई से भी जमीन पर घूम रहे खरगोश या चूहे को देख लेते हैं।
हर प्रजाति के जानवर अपने घर अलग अलग तरह से बनाते हैं। मकड़ी जाला बनाती है, मधुमक्खी छत्ता बनाती है, परिंदे घोंसले बनाते हैं, कोई जमीन खोदकर उसमें रहता है। अब जरा गौर करिए कि इन जानवरों को ये इंजीनियरिंग सिखाई किसने। इन मछलियों को देखिए, इनका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट है। सोचिए इनके बॉडी ऑर्गन्स कहाँ हैं? आखिर ये जिंदा कैसे रहते हैं? क्या इनको देखकर आपको हैरानी नहीं होती? क्या आपको लगता है कि इनको बनाने वाला कोई नहीं? क्या ये खुद ब खुद बन गए? दुनिया का सबसे कमजोर घर मकड़ी का जाला होता है। जब कोई कीट पतंगा उस जाले के पास आता है तो वो जाले से चिपक जाता है, वहीं उलझकर फंस जाता है। कभी ये सोचा है कि उस जाले को बनाने वाली मकड़ी खुद उस जाले पर क्यों नहीं चिपकती, ना ही उलझती है? क्या ये अल्लाह की कुदरत नहीं? दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर अल्लाह ने जानवरों को पैदा ही नहीं किया होता तो अगर जानवर खत्म हुए तो इंसान भी खत्म हो जाएंगे। जानवरों की वजह से ही अल्लाह ने पूरी धरती के इकोसिस्टम का बैलेंस बना कर रखा है। अगर अल्लाह ने कीड़े मकोड़ों को ही पैदा न किया होता तो आज हम खेती ही नहीं कर पाते, क्योंकि खाद और जमीन को उपजाऊ यही छोटे जीव बनाते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही हैं जो बाकी जानवरों की डेड बॉडीज को खाकर खत्म करते हैं। जानवरों की वजह से पेड़ पौधों में पॉलिनेशन होता है। अगर जानवर नहीं होंगे तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, और अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। तो बताओ ये निजाम चला कौन रहा है? कौन है जो हर चीज को कंट्रोल किए हुए है? यकीनन वो हम सब का रब वहदहू ला शरीक अल्लाह ही है। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुटलाओगे? चींटी से लेके हाथी तक, ऊंट तक अल्लाह ने बनाया है। इंसान भी अल्लाह ने बनाया है। तो अल्लाह की तुम कौन कौन सी बात को झुटलाओगे? कौन कौन सी बात को अल्लाह की झुटलाओगे कि अल्लाह के इतने करामात हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला हमारा एक है और वो कुछ भी कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है। तो ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देखे भी नहीं और देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखिए अल्लाह सुब्हानो ताला वो कुछ भी कर सकता है, उसकी शान है। वो चींटी को खाना, चींटी भेजी बनाई है तो उसने इतना सा पेट बना तो उसका खाना भी इंतजाम किया। इंसान है, इंसान पैदा होता है तो उसका खाने आने से पहले उसके नसीब का रिज़्क़ दुनिया में आ जाता है। तो अल्लाह की कौन कौन सी बात को झुटलाओगे तुम और कौन कौन सी बात को, इस्लाम को दबाने की कोशिश करोगे? तो अल्लाह सुब्हानो ताला हमारा एक है, एक ही रहेगा, उसके सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं कि पहले हमने कभी नहीं सीखी थी और कभी शायद सुनी भी नहीं होंगी। तो वीडियो करना, शेयर और कमेंट करके अपनी भी कमेंट राय में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।